हरिवंश लाल ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, सादा खाना, ईमानदारी से काम और रात को भगवान का नाम लेकर सो जाना, बस यही उनकी दुनिया थी। सरकारी नौकरी में उन्होंने 40 साल काट दिए, लेकिन कभी रिश्वत को हाथ नहीं लगाया। लोग कहते थे इतनी ईमानदारी भी ठीक नहीं, मगर हरिवंश बस मुस्कुरा देते थे। उन्हें भरोसा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, अपने सुख से ज्यादा उनके भविष्य को महत्व दिया। बेटे के लिए अच्छे कॉलेज, बेटी की शादी, हर जिम्मेदारी उन्होंने कर्ज लेकर भी निभाई। पत्नी अक्सर कहा करती थी, अब थोड़ा अपने बारे में भी सोच लीजिए, लेकिन हरिवंश का जवाब हमेशा एक ही होता था, बच्चे ही तो हमारी असली कमाई हैं। समय बदला, बेटा बड़ा हुआ, शहर चला गया और कुछ ही सालों में नामी बिजनेसमैन बन गया। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, महंगे कपड़े, सब कुछ था उसके पास। हरिवंश को गर्व होता था। वो गांव में सबको बताते थे, मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ गया है। बेटी भी शादी के बाद अपने संसार में व्यस्त हो गई। हरिवंश और उनकी पत्नी पुराने से घर में चुपचाप अपनी जिंदगी जीते रहे। एक दिन बेटा आया, बड़ी आत्मीयता से बोला, पापा, अब आप इस पुराने घर में क्यों रहते हैं? मैंने आपके लिए शहर में एक अच्छा सा घर लिया है। बस कुछ कागज हैं, आप साइन कर दीजिए। हरिवंश को बेटे पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बिना चश्मा लगाए, बिना पढ़े, कागजों पर साइन कर दिए। उस वक्त उनके दिल में जरा भी शक नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका बेटा कभी उनके साथ गलत नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन कुछ लोग आए और बोले कि ये घर अब उनके नाम है। हरिवंश हंस पड़े, बोले, बेटा, कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जब बेटे ने मुंह फेर लिया और कहा, अब ये सब कानूनी मामला है, तब हरिवंश की हंसी वहीं जम गई। उसी दिन उन्हें घर खाली करने को कहा गया। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे और उनके अपने हाथ कांप रहे थे। जिस घर में उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया था, उसी घर से उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। उस रात हरिवंश सड़क के किनारे बैठे थे। पास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों बैठा है। आसमान में तारे थे, लेकिन उनके दिल में घोर अंधेरा था। उन्होंने पहली बार जोर से रोते हुए कहा, श्याम बाबा, अगर आप सच में हो तो आज इस टूटे हुए इंसान को संभाल लो। मेरे पास अब कोई नहीं बचा। सुबह होते ही उन्होंने एक निर्णय लिया। जब इंसान से सब छिन जाता है, तब उसके पास सिर्फ भगवान ही बचते हैं। उन्होंने तय किया कि वो खाटू श्याम जाएंगे। उनके पास न ढंग के पैसे थे, न कोई साधन, फिर भी वो पैदल निकल पड़े। रास्ते में शरीर थकता रहा, पैर छिलते रहे, लेकिन मन में एक ही नाम चलता रहा, श्याम। श्याम। खाटू पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल टूट चुके थे। मंदिर के अंदर उन्होंने जैसे ही बाबा के दर्शन किए, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फर्श पर बैठ गए और बोले, बाबा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अगर कोई गुनाह है भी तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरी इज्जत मत छीनो। उसी थकान में वहीं उन्हें नींद आ गई। सपने में उन्होंने देखा कि बाबा सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आवाज में अजीब सा अपनापन था। बाबा ने कहा, हरिवंश, जिस घर को तू अपना समझ रहा था, वो तो मिट्टी का था। मैं तुझे तेरा मान लौटाऊंगा, पर याद रखना, बदला नहीं, धैर्य तेरा हथियार होगा। नींद खुली तो हरिवंश के चेहरे पर पहली बार सुकून था, जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया हो। खाटू से लौटने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। एक अनजान वकील उनसे मिला, जिसने खुद आकर कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है।
कागजात की जांच हुई और सच सामने आया। बेटे ने गलत तरीके से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। मामला कोर्ट पहुंचा। हरिवंश हर तारीख पर खाटू श्याम का नाम लेकर जाते थे। उधर बेटे का कारोबार अचानक डगमगाने लगा। जिन पैसों पर उसे घमंड था, वही उसका साथ छोड़ने लगे। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। संपत्ति वापस हरिवंश के नाम कर दी गई और बेटे को पिता की देखभाल का आदेश दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अदालत में नहीं हुआ, वो घर के अंदर हुआ। बेटे ने रोते हुए पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पापा, मैंने दौलत के नशे में इंसानियत खो दी थी। हरिवंश ने उसे उठाया, सीने से लगाया और कहा, गलती समझ में आ जाए, वही सबसे बड़ा सुधार होता है। आज हरिवंश उसी घर में रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब शिकायत नहीं है। वो रोज खाटू श्याम का नाम लेते हैं और कहते हैं, बाबा ने मुझे घर नहीं, मुझे खुद से मिलवा दिया। उनका विश्वास और गहरा हो गया है कि जो ऊपर वाला है वो देर जरूर करता है, लेकिन किसी सच्चे इंसान को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगर आप भी आज ठगे गए हैं, टूट चुके हैं और आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, तो बस इतना याद रखिए, खाटू श्याम वहां भी पहुंच जाते हैं जहां इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। जय श्री श्याम।